नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। स्वागत करने के साथ हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट, नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। कई बार जब आप वकालतनामा, नाम तो सुना होगा आपने, जब आप लॉयर के पास में जाते हैं तो लॉयर आपसे कहता है कि अगर आप मुझे केस देना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे तो आपके वकालतनामा में सिग्नेचर चाहिए। वकालतनामा क्या होता है, ज़रा इसी का हम लोग मतलब समझते हैं। वकालतनामा का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी केस को आप अगर लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं, लॉयर को देने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके देना होता है, जो एक तरीके का अथॉरिटी लेटर है, जिसके दम पर आपका वकील आपके केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर सके। इसके बिना आपका जो लॉयर है वो आपके केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। और यही एक कारण होता है कि कई बार आप सोचते हैं कि भाई वकील तो कोई भी आपके केस में खड़ा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस लॉयर को आपने अथॉरिटी दी हुई है, ऑथोराइज किया हुआ है, अपने केस में लड़ने के लिए अपना ब्रीफ, अपना केस दिया हुआ है, वही लॉयर आपके ऑन बिहाफ कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा लॉयर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कई बार आप अगर समझें, या जो मैं आपको बता रहा हूं वकालतनामा से संबंधित, अगर वकील आपको कहे कि मैंने आपका केस अगर लड़ना है तो उसके लिए सबसे पहला जो लेटर होगा या डॉक्यूमेंट होगा वो होगा वकालतनामा, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, आपको वकालतनामा देना पड़ेगा। किसी भी लॉयर को आप वकालतनामा ना दें, पहले आप फाइनल कर लें किस लॉयर को आप अपने केस में अपॉइंट करना चाहते हैं, और जिस भी लॉयर को आप अपने केस में अपॉइंट करें आपके लिए वो कॉम्पिटेंट है, उसके बाद ही आप वकालतनामा साइन करें। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब कभी भी आप वकालतनामा क्लाइंट को दें उसके पहले ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर लें अपने लॉयर से। फीस कितनी लगेगी, समय कितना लगेगा, किस प्रकार से काम करना है, क्या एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, इन सारी बातों का जिक्र आप अपने लॉयर से कर लें। ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वकालतनामा एक बार आपने साइन कर दिया तो आपके ऑन बिहाफ आपका लॉयर केस कोर्ट में लड़ रहा है। अब आप बार बार वकील को अपने चेंज भी नहीं कर सकते, इससे आपका केस खराब होता है, बिगड़ता है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया वकालतनामा के बारे में। अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। इसकी रिक्वायरमेंट इस वजह से होती है वकालतनामा की, क्योंकि कोर्ट के भी कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सबसे पहली बात ये होती है कि कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, यानी हियरिंग होती हैं, एक दो बार में तो केस आपका खत्म होता नहीं है, उसमें हो सकता है 2, 4, 10 या उससे ज़्यादा हियरिंग होती हैं। हर बार आप जा सकें, नहीं जा सकें, या अपने लॉयर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, रेगुलेशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से वकालतनामा आपके लॉयर को कोर्ट में देना होता है। जो भी पर्सन है, लॉयर सबसे पहले उनसे वकालतनामा लेते हैं और उसके बाद में ही कोर्ट में जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। एक तरीके का यह फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है। सपोज दैट मैं लॉयर अगर हूं तो क्लाइंट ने मुझे इस केस में पर्टिकुलरली खड़े होने के लिए अपॉइंट किया है, और अपने क्लाइंट के ऑन बिहाफ में इस केस को कोर्ट के समक्ष रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका ये मतलब होता है। अब वकालतनामा एक तरीके का जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको साइन करके आपने दिया हुआ है, ये एक तरीके से गारंटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि साहब देखिए, आपका जो केस मैंने लिया हुआ है वो जो भी टर्म्स कंडीशन थी आपकी और आपके क्लाइंट के साथ में पहले ही फुलफिल हो गई। अब आपको केवल ये करना है कि जो भी उससे रिलेटेड, संबंधित, प्रावधान से संबंधित कानून है, उस कानून का आप स्टडी करें, बाकी सब करें और कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें। तो कई बार आपको ये ध्यान देना होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामा दोनों को आप एक ही समझते हैं, उनके बीच में भी फर्क है। अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। मैंने आपको केवल और केवल वकालतनामा के संदर्भ में इस टॉपिक में बताया, इस वीडियो में बताया कि आखिर वकालतनामा क्या होता है। वापस से मैं रिपीट करना चाहता हूं, आसान शब्दों में केवल इसका यह मतलब है कि आप अगर किसी वकील को अपॉइंट कर रहे हैं और आपके केस को लड़ने के लिए कोई लॉयर कोर्ट के समक्ष खड़ा हो रहा है, सामने खड़ा हो रहा है आपके केस को लड़ने के लिए, तो जो लेटर, जो अथॉरिटी लेटर उसे चाहिए होगा, उसे हम वकालतनामा कहते हैं। आपको ये वकालतनामा से संबंधित जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ ही अगर कोई आपके पर्सनल प्रॉब्लम है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपको असिस्ट करेगी।
हमेशा की तरह जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का